ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। इस भवतरुकामूलिक जानहु मिथ्या भाव ताको करिय मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। जैन मिथ्या दृष्टियों का प्रकरण इस अधिकार में पंडित साहब ने लिया है। 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि इसके संबंध में यहाँ चर्चा आई है। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि और उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। ये नाम तो सरल है और एक है सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अपना जो पहला भाग किया है उस पर चर्चा चल रही है और उसमें भी एक प्रश्न का उत्तर है, उसका यहाँ समाधान टोडरमल साहब दे रहे हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, टोडरमल साहब की एक शैली है, जिस चीज को वो समझाना चाहते हैं वह प्रश्न शिष्य के मुख में रखकर फिर उसका समाधान करते हैं। उनकी एक बहुत सुंदर शैली है। प्रश्न भी स्वयं उठाते हैं शिष्य के माध्यम से और सबको समाधान मिल जाए तो नीचे वो उसका समाधान करते हैं। तो यहाँ प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न उठाया कि शास्त्रों में शुद्ध चिंतन करने की बात आई है। कहाँ आई है? समय सार जी में आई है, प्रवचन सार जी में आई है। अनेक जैन आगम में शुद्ध चिंतन करने की बात आई है। और आप ऊपर जब हम शुद्ध चिंतन कर रहे हैं तो आप ये कह के आए हैं हमें कि यदि तू अपने को शुद्ध मानता है तो अभी ये तेरी संसार दशा किसकी है। तो आप ये बताओ कि हम शुद्ध चिंतन करें या नहीं करें, है ना, मुद्दा ये है। तो टोडरमल साहब ने क्या कहा कि पहले तू शुद्ध चिंतन करने के पहले तू शुद्ध किस प्रकार से है पहले ये समझ। क्या महत्वपूर्ण बात है कि तू शुद्ध किस प्रकार से है। सिर्फ तू अपनी कल्पना से अपने को शुद्ध मानकर कोई चिंतन करे तो तेरे हाथ में कुछ लग नहीं रहा है और तेरा यथार्थ श्रद्धा नहीं होने से तेरे संसार समुद्र का किनारा नहीं आया। तो अभी यहाँ शुद्ध चिंतन करने का निषेध नहीं कहा है। क्या कहा है? तू शुद्ध किस प्रकार से है पहले ये जान। मुद्दे वाली बात तो जबरदस्त नहीं है। देखो कितना सुंदर है। शिष्य कहता है कि आगम में कहा है शुद्ध चिंतन करो, ठीक है। और टोडरमल साहब क्या कह रहे हैं? टोडरमल साहब कह रहे हैं कि तू शुद्ध किस प्रकार से है पहले ये जान। फिर उन्होंने द्रव्य और पर्याय 2 प्रकार की शुद्धता की यहाँ चर्चा की। किसकी कि द्रव्य अपेक्षा से किस प्रकार शुद्ध है और पर्याय में कब शुद्ध है, कब होगा, उसकी चर्चा की। तो द्रव्य अपेक्षा से शुद्धि में यहाँ सामान्य द्रव्य का कथन लिया कि जो द्रव्य में शुद्ध कैसे हूँ द्रव्य अपेक्षा से, मैं अपने भावों से अभिन्न हूँ और पर द्रव्य के भावों से भिन्न हूँ। इस प्रकार मेरी द्रव्य की अपेक्षा शुद्धि।
ठीक है। और उसके संबंध में समय सार जी की गाथा छठे का जो आचार्य अमृतचंद स्वामी है, उन्होंने जो टीका की उसकी एक पंक्ति यहाँ पर उद्धरण की है टोडरमल साहब ने, ठीक है। और पर्याय अपेक्षा शुद्धि की जो अपन ने कल थोड़ी सी चर्चा की थी, क्या था कि निर्मल अनुभूति मात्र से शुद्ध हूं, एक बहुत सुंदर बात की। ये भी समय सार जी ग्रंथ के 73 गाथा की टीका में जो संस्कृत में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका की, उसकी ही पंक्ति उठाई है उस टीका की, और वहां से ये बात कही है। क्या कही है देखो, अपन पढ़ते हैं, निकालिए पेज नंबर 211। समस्त ही, मिल गया ना आपको जो कलम मैंने छोड़ा था, समस्त ही कर्ता कर्म आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्मल अनुभूति जो अभेद ज्ञान तन्मात्र है उससे शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? पर्याय में शुद्ध कैसे है कि निर्मल अनुभूति से शुद्ध है। अब निर्मल अनुभूति कैसे होती है कि अभेद ज्ञान से तन्मात्र है, तब उसकी निर्मल अनुभूति होती है। और फिर प्रक्रिया क्या समझाई कि समस्त कारकों की प्रक्रिया से पार, है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको थोड़ा सा समझना है। तो अपन ने कल 3 अपेक्षा समझाई थी, कारकों की प्रक्रिया से पार कैसे होते हैं। एक तो प्रत्येक द्रव्य के बीच में जो है ना, जो दीवार है वज्र की, क्या वो पहले आप पिक्चर में रखो। क्या पिक्चर में रखो बाबूजी? 2 द्रव्यों के बीच में क्या है? वज्र की दीवार है, एक दूसरे को छूते नहीं। जब एक दूसरे को छूते नहीं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। एक सीधे अर्थ में समझो कि जितने भी ये कारक घटेंगे एक ही द्रव्य में घटेंगे। किसके कारक की बात कर रहा हूं? निश्चय कारक की। व्यवहार कारक की अभी एक तरफ रहने दो बात। निश्चय कारक कहां घटेंगे? एक ही द्रव्य में घटेंगे। और कहां घटेंगे? जहां परिणमन हो रहा है। आई बात समझ में? अपरिणमन में नहीं घटेंगे, क्योंकि वहां तो कुछ काम हो ही नहीं रहा। जहां काम हो रहा है वहां घटेंगे। ये बात तो आपको नक्की हो गई। तो सबसे पहले कारक की प्रक्रिया से पार कैसे होगा कि परद्रव्य के संबंध में जो आपकी भूल है कि मैं कुछ करता हूं, है ना, उस भूल को आप मेट दो। वो अज्ञानता है ना, तो वहां से आप अपने को हटा दो। दूसरे नंबर में अपने ही पर्याय के अंदर जो रागादि भाव है, वह रागादि भाव तेरा स्वभाव नहीं है। वो रागादि भाव तेरे में से नहीं आए हैं, तेरे आधार से नहीं हुई है। ऐसे 6 कारक घटाकर वहां से भी हटना है। क्या हटना है बाबूजी? कौन से रागादि भाव? शुभ भाव और अशुभ भाव, जो दोनों क्या है? रागादि भाव। और वो रागादि भाव का कर्ता कर्म करण सब वहां से हट जाओ। क्या हट जाओ कि वो मैं न उनका करता हूं, न वो मेरे कर्म है, न ही वो मेरे साधन से हुए। मतलब आप सभी वहां से हटा दो। ये तो 2 बात हो गई। तीसरी बात यह है कि इस कर्ता कर्म अधिकार के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने क्या बात सिद्ध करी कि यदि जीव करता है तो उसका कर्म क्या है, ये बताओ। प्रश्न क्या है बाबू? यदि जीव करता है, क्योंकि करता है तो इसका मतलब कर्म होना चाहिए, या कोई कर्म है तो इसका मतलब है कि कर्ता होना चाहिए। ठीक है। अब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पर्याय में ये कार्य हुआ तो इसका कर्ता कौन है ना? आई बात समझ में? क्या सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, पर्याय में कार्य हुआ तो इसका कर्ता कौन? और पर्याय में रागादि भाव हुए हैं तो उसका कर्ता कौन है? तो आचार्य देव कर्ता कर्म अधिकार के अंदर ये बात सबसे पहले मंगलाचरण से उन्होंने विजन क्लियर कर दिया कि जब तक तू रागादि भाव को अपना कर्म मानेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। मंगलाचरण में ये बात कही।
मतलब उनने ये बात स्पष्ट कर दी कि तेरी कर्ता कर्म की भ्रांति जो मिटानी है वो कहाँ मिटानी है कि जो तेरे विकारी भाव का तू अपने को कर्ता मान के बैठा है, शुभ भाव मैंने किए अशुभ भाव मैंने किए, तू उसको अपना कर्ता मान के बैठा है, तो आचार्य देव कहते हैं कि ये तेरी मिथ्या भ्रांति है। अब वहां एंगल है, पूरा एंगल है कि किस प्रकार तेरा कर्म नहीं। फिर आचार्य देव ने बताया कि अज्ञानी जीव उसका कर्ता बनता है, ज्ञानी जीव तो उसका कर्ता नहीं बनता है। तो फिर पूछते हैं कि ज्ञानी का कर्म क्या है, तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी का कर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना है, ज्ञानी का कर्म तो शुद्ध रूप परिणमन होना है, ज्ञानी तो उसका ही करता है, क्योंकि वहां कर्ता कर्म समझाना है, आई बात समझ। लेकिन यहाँ निर्मल अनुभूति समझानी है, तो निर्मल अनुभूति में जो तीसरी बात है कि भले ही क्या निर्मल पर्याय तेरा कर्म है, लेकिन मैं कर्ता और निर्मल पर्याय मेरा कर्म, इस प्रकार का भेद रहेगा तो तेरे विकल्प रहेगा, और विकल्प रहेगा तो तेरे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। तो इस अपेक्षा से, इस प्रक्रिया से भी कि मैं कर्ता और निर्मल पर्याय मेरा कर्म, ये बात भी नहीं चलेगी अनुभूति में, आई बात में। इसको बोलते हैं 3 प्रकार के कारकों की प्रक्रिया से पार। अब जो अनुभूति में आपको आया है, अनुभूति क्या है? पर्याय। अनुभूति में आया है उस प्रकार से मैं शुद्ध हूं, ये पर्याय की शुद्धता है। देखो ये कितनी सुंदर बात की। अभी आप समझा, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कब होती बाबूजी? अनुभूति के काल में, ठीक है। अनुभूति का क्या रोल है? शुद्धोपयोग का क्या रोल है कि शुद्धोपयोग धर्म की रक्षा भी करता है और धर्म की वृद्धि भी करता है। 2 बात बराबर ध्यान में रखना। देखो लब्ध रूप से, जैसे एक बार सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, उपयोग बाहर चला गया, तो लब्ध रूप से तो सम्यक दर्शन चलता है, सम्यक ज्ञान चलता है। उस जीव को ये श्रद्धा रहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कर्म नहीं हूं, मैं रागादि भाव नहीं हूं, मैं कहता हूं मैं तो ज्ञायक हूं। ये श्रद्धा लब्ध रूप से चलती है, लेकिन उपयोग बाहर में चला गया, उपयोग बाहर में चला गया तो भी उसके सम्यक दर्शन बरकरार है। लेकिन अनुभूति का क्या रोल है? अनुभूति यानी उपयोग को समेटकर अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख रहकर निर्विकल्प जब स्वसंवेदन होता है, तो उससे क्या होता है? एक तो धर्म की रक्षा होती है और धर्म की वृद्धि होती है। 2 बात बराबर ध्यान रखना। अनुभूति का क्या रोल है? अनुभूति का क्या रोल है? धर्म की रक्षा होती है, धर्म की वृद्धि होती है, ठीक है। एक बात अभी यहाँ कह रहे हैं कि निर्मल अनुभूति रूप से शुद्ध हूं। कैसा शुद्ध हूं? कि जो अनुभूति में भगवान आत्मा आपके आया है, ऐसा मैं हूं। आई बात समझ? ऐसा मैं हूं। तो अनुभूति में राग आया है क्या? नहीं आया है, तो मैं राग वाला नहीं हूं। आई बात समझ में? क्या अनुभूति में राग आता है क्या? नहीं, अनुभूति में राग नहीं। तो जब अनुभूति में पूरा का पूरा भगवान आत्मा आपकी अनुभूति में आया है, उसमें राग नहीं, तो मैं राग वाला नहीं हूं, है ना। अनुभूति से शुद्ध हूं, ऐसा कहकर यहाँ पर पर्याय की शुद्धता को बताया है। जबकि टोडरमल साहब ने ऊपर ये कहा था कि औपाधिक भाव का मिटना और क्या स्वभाव भाव परिणमन होना, ये पर्याय की शुद्धता है। इतनी बात अपन ने कल तक कर ली थी। अब आगे टोडरमल साहब क्या कहते हैं, देखो अपन विचार। तथा इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। मिल गई पंक्ति आपको, है? इस प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना। अब ये केवल शब्द कहां लिया है टोडरमल साहब इसमें, है? तो देखो आप ऊपर क्या लिखा है कि केवल ज्ञानादि सहित हूं। कौन विचार करता है ऐसा? कौन विचार करता है बाबूजी? कौन विचार करता है कि मैं केवल ज्ञानादिक सहित हूं? तो यहां कह रहे हैं कि निश्चयवादी मिथ्या दृष्टि अपने को अपनी कल्पना में ऐसा मानता है कि मैं केवल ज्ञानादिक सहित हूं। अब ये बात मिथ्या दृष्टि के, ये जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के कहाँ है? तो बोले असले आगम का अभ्यास किया। तो फिर क्या गड़बड़ी हो गई कि आचार्य भगवंत की अपेक्षा इसने समझी नहीं। तो टोडरमल साहब अब ये बता रहे हैं, पहले एक बात और स्पष्ट करके आए थे कि केवल ज्ञान अभी वर्तमान में आत्मा के प्रदेशों में नहीं है। आई बात समझ में?
क्या ऐसा मत मानना कि अभी हमारे आत्मा के प्रदेशों में केवल ज्ञान है और ज्ञानावरण के कारण वो ढका हुआ है, और बाहर में जैसे मेघ पटल से सूर्य ढका हुआ है और इधर अल्प रोशनी आ रही है, ऐसे अभी हमारे मति शुद्ध ज्ञान आ रहे हैं, ऐसा मत मानना। हाँ, गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर केवल ज्ञान, भाई ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, केवल ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है, इसका मतलब है कि आपकी पर्याय में वर्तमान में केवल ज्ञान है ही नहीं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये उसका अर्थ है, ऐसा टोटल मिलेगा। अब यह केवल का अर्थ समझा, बहुत मार्मिक है। क्या बता रहे? केवल जो पर भाव से भिन्न निहि केवल आप है। क्या कह रहे हैं सहज भैया? पर भाव से भिन्न। अब यहाँ पर भाव की व्याख्या में दो प्रकार से आप घटा सकते हो, पर द्रव्य का भाव उससे भिन्न और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव उससे भिन्न। क्या ऋतु भाभी क्या घटा सकता है? क्या घटाना, क्या घटाना आपने को? कनक भैया बात पकड़ में आ रही है। पर भाव से भिन्न नहीं, केवल ओनली आप। तो कैसे हैं आप के पर द्रव्य के भाव नहीं है और पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भाव भी मुझ में नहीं है। इसका मतलब ये केवल देखो। लेकिन अपन को यहां से ये परिभाषा तो टोटल मिली साहब की पर भाव की दी। अभी मजेदार बात है, केवल ज्ञानाधिक में घटा हुआ, केवल ज्ञानाधिक में घटाओ इस केवल अर्थ का शब्द, तो आपको बहुत आनंद आएगा। गुरुदेव सिंह ने घटाया है उनके प्रवचन में। अभी मैं बताता हूं, देखो आपको बाबूजी, अभी मेरा स्वभाव क्या है? मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वभाव वाला हूं, है अनंत गुणों का पिंड हूं ना, और ज्ञान की मुख्यता से कथन करते हैं क्योंकि पकड़ में आता है, ठीक है। तो ज्ञान स्वभाव वाला हूं। अब मेरा ज्ञान स्वभाव कैसा है? स्वपर प्रकाशक, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। शक्ति कितनी है उसमें? क्या? केवल ज्ञान रूप पर्याय में प्रकट होने की शक्ति, ठीक है। किसकी? गुण की शक्ति होती है, ओके, है ना, कि शक्ति कितनी है। अब स्वभाव की बात करें कि मेरा स्वभाव कैसा है, कि मेरा स्वभाव पर्याय में केवल ज्ञान रूप प्रकट होने का, ये स्वभाव की बात है। शक्ति कितनी है कि केवल ज्ञान पर। अब जो पर्याय में अभी मेरे अल्प ज्ञान प्रकट है, ठीक है, क्या बाबूजी? मेरी पर्याय में अभी अल्प ज्ञान प्रकट है, मति शुद्ध ज्ञान है, तो वो क्या है? ज्ञान का अल्प विकास अभी हुआ है। आई बात समझ? मेरी पर्याय में पूरा ज्ञान का उगाड़ नहीं हुआ है, अल्प ज्ञान का उगाड़ हुआ है। अब इस बात को समझाने के लिए आगम में अनेक अपेक्षा है। देखो, निमित्त की अपेक्षा से कहेंगे कि तेरे को मति शुद्ध ज्ञानावर्ण का क्षयोपम है, तो तेरे अभी क्या है? मति शुद्ध ज्ञान। यदि इस पर्याय के प्रवाह क्रम के आधार से कहेंगे कि इस काल में तेरी पर्याय की यही होने की योग्यता थी, तो इतना ही तेरा उगाड़ है। क्यों? मति शुद्ध ज्ञान तो ज्ञानावरण का क्षयोपम तो बाहर पड़ा हुआ है। तेने अपनी स्वयं की योग्यता से इस रूप परिणमन हुआ है, ये तेरी स्वयं की। ऐसे नाना प्रकार का कथन है। अभी मैं उस कथन में नहीं जाता, अभी मैं आपको समझाता हूँ बंटवारा। 4 ज्ञान तो है क्षयोपम ज्ञान और 1 ज्ञान है क्षायिक ज्ञान। अरे हाजी है नाजी, कितने लोगों को समझ में आ गई? 4 ज्ञान कैसे है बाबूजी? क्षयोपम ज्ञान और 1 ज्ञान है क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान मतलब केवल ज्ञान, और क्षयोपम ज्ञान मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनापर्य ज्ञान। अब ये 5 ज्ञान पर्याय रूप है। क्या है? क्या है? 5 ज्ञान पर्याय रूप है, ठीक है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। अब अंतर क्या है इनमें 5 में? इनमें अंतर क्या है जैन साहब? अंतर यह है कि इनमें उगाड़ ताकत पर्याय की जानने की भिन्न भिन्न। क्या अंतर क्या है? अरे हाजी या नाजी, क्या अंतर है? स्वभाव तो अपना केवल ज्ञान नहीं है, उसको अभी अलग रख देना। अभी वर्तमान पर्याय में जो जानने की प्रकट शक्ति है उसकी बात चल रही है कि मति शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये बंटवारा किसके आधार से हुआ है? किसके आधार से हुआ है? पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जानने की शक्ति, उसके आधार से हुआ है। स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है? वो तो केवल ज्ञान में। अब इन 5 प्रकार के ज्ञान में
जानने की प्रक्रिया एक जैसी है। फिर से क्या? पांचों प्रकार के ज्ञान में बाबूजी जानने की प्रक्रिया एक जैसी है। पांचों ज्ञान में उगाड़ की अपेक्षा तो अंतर है। फिर से क्या कहा? क्या कहा? पांचों ज्ञान में उगाड़ की अपेक्षा तो अंतर है, लेकिन जानने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। फिर से क्या? 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 फिर से बात पकड़ में आ रही? जाओ साहब, क्या पांचों ज्ञान में अंतर है? ठीक है, आप कहेंगे कि मति शुद्ध ज्ञान की परिभाषा तो ये इंद्रियों और मन से जानता है, ऐसा हमने पढ़ा है, और केवल ज्ञान तो निरपेक्ष है। अरे भाई, भले ही वह मन और इंद्री की उपस्थिति में जानता हो, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, लेकिन जानता तो अपने से है। इंद्रियां और मन उसको ज्ञान नहीं कराती। आई बात समझ में आई? क्या? फिर से बात समझ में आई? परिभाषा तो ऐसी कही है। क्या कही है? परिभाषा कैसी कही है? जो क्या पांच इंद्रिय और मन की सहायता से जाने। ठीक है, पांच इंद्रियों और मन की सहायता से जाने, तो जानने में क्या वो पांच इंद्रियां इसको सहयोग करती है? नहीं, जब ये जानता है तब ये उपस्थित रहती। आई बात? तो जानता कैसे? जानता तो ये अपनी योग्यता से, हाँ, ये बात पकड़ में आ गया भैया। जैसे अभी मैं उदाहरण देता हूँ कि एक दादाजी हैं, वो लकड़ी के सहारे चलते हैं। किसके सहारे चलते हैं? लकड़ी के सहारे चलते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि लकड़ी दादाजी को चलाती है कि दादाजी अपनी शक्ति से चलते हैं? क्या? किससे चलते हैं? अपनी शक्ति से चलते हैं। अगर आप बोलते हैं अपनी शक्ति से चलते हैं, तो मैं एक क्रॉस क्वेश्चन खड़ा करता हूं, लकड़ी छोड़ के चला के बता दो। तो फिर क्या भैया? बात समझो, लकड़ी उनके कमजोरी की निशानी है। ऐसा मत समझना कि लकड़ी कोई उनको ताकत देती है, ऐसा नहीं है। लकड़ी काहे की निशानी है? उनके कमजोरी की निशानी है। उसी प्रकार हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान वो कमजोर है, तो जानने के काल में पांच इंद्रिय और मन, ठीक है, उसकी उपस्थिति रहती है, लेकिन चलते तो दादाजी अपनी ताकत से है। ठीक उसी प्रकार जानने का काम कौन करता है? जीव अपनी ताकत से, उसकी वर्तमान पर्याय की योग्यता से वो जानता है। आई बात समझ में? ओके, यहां तक तो समझ में। अभी मुझे ये नहीं समझाना, एक बात तो हो गई क्षयोपम का बंटवारा, अलग अलग क्षयोपम पांच ज्ञान। दूसरा मुझे ये बताना है कि जानने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं, चाहे केवली भगवान जाने चाहे मैं जानूं, जानने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। तो बोले कैसे? कि केवली भगवान भी ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर जानते हैं और मैं भी ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर जानता हूं। क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या सच भैया बात पकड़ में आई? केवली भगवान भी ज्ञेय से निरपेक्ष रहकर जानते हैं। मतलब वो चित्र चर्चा हुई थी ना अभी परसों, भाई साहब ने चर्चा की थी। क्या चर्चा की थी? कि जो पानी है ना, पानी के पास आप जाके खड़े रहे और पानी में जो आपकी प्रतिबिंब बना, वो किसने बनाया है? किसने बनाया है? खैरावत साहब को पानी में बनाया है। पानी में बनाने की ताकत है, इसीलिए पानी ने बनाया है। पत्थर में नहीं थी तो नहीं बनाया। आपके स्वभाव में, पर्याय स्वभाव भी स्वपर प्रकार है, उसमें भी ताकत है, तो उससे वो क्या है? आकृति स्वयं बनाती। लेकिन एक बात समझना, उस उदाहरण से ऐसा मत समझ लेना कि वो मैं वहां गया तब पानी ने बनाया। ज्ञान की इस जाति की भी पराधीनता नहीं है कि ज्ञेय के पास ज्ञान जाता नहीं है और ज्ञेय को उपस्थित रहना भी नहीं है। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या बाबू जी, आप कांच के सामने जाते हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है, ये तो दृष्टांत है। लेकिन ज्ञान में ऐसी पराधीनता नहीं है कि सामने आपके आए और आप चित्र बनाओ। क्या कह जाओ साहब? ऐसा तो ऐसे कैसे हो सकता है? कोई केवली भगवान तीन लोग तीन काल सभी द्रव्य उनके गुण पर्याय को युगपत जानते हैं कि नहीं? तो भविष्य की पर्याय अभी हुई नहीं तो जानते हैं कि नहीं? है? कैसे जानते हैं?
ज्ञान से जानते हैं, ठीक है। तो उनके जानने में, तो उसमें जो ज्ञान ने आकार बनाया है, एक्चुअली आकार भी आपको समझाने के लिए शब्द है। क्या आकार? क्योंकि अभी जैसे आपका आकार तो बनता है कांच में, है ना, तो आपको लगता है मेरा आकार, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि आपको अभी उमस का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, तो उमस का आकार क्या बनेगा? गर्मी का ज्ञान हो रहा है कि नहीं। लेकिन जानने की प्रक्रिया में जिस ज्ञेय को जानते हैं वो जो आकार बनता है उसको बोलते हैं ज्ञेय की तरफ से ज्ञेयाकार। और अगर वहां जाके देखें तो वहां ज्ञेय का कुछ भी नहीं है, वहां जो मटेरियल है, कच्चा माल, वो तो ज्ञान का है, इसलिए उसको कहते हैं ज्ञानाकार। आई बात समझ में? क्या बात पकड़ में आई आपको? क्या सर भैया बात पकड़ में आई आपको? जो चित्र बना, कहां बना? अभी एक और मैं उदाहरण दे देता हूं आपको और सरल होगा। एक तो आपके छोटी सी थाली, उसमें आप पानी रखो। एक आपके घर के बाहर टंकी है, उसमें पानी रखा हुआ है, और एक फतेह सागर में पानी है। तीनों जगह क्या है? पानी है। इन तीनों पानी में अंतर क्या है? अंतर क्या है? उगाड़ का अंतर है। एक छोटी तपेली में पड़ा हुआ है, एक बड़ी टंकी में पड़ा हुआ है, और एक फतेह सागर में अगाध। आई बात समझ में? ओके। अब जो आसमान का है, चंद्रमा और तारे, यहां पर भी प्रतिबिंब बन रहा है, वहां भी प्रतिबिंब बन रहा है, और वहां भी प्रतिबिंब बन रहा है। यहां एक चंद्रमा के साथ 1-2 तारे के बन रहे होंगे, वहां 5-10 तारे के बन रहे होंगे, और वहां सबके प्रतिबिंब बन रहे हैं। ठीक है? क्यों? तो अभी मुद्दा यह है कि इस थाली में रखे हुए पानी ने जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाया है, टंकी के रखे हुए पानी में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बना है, और फतेह सागर ने जो चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाया है, उसके प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं। आई बात सर? इसको बोलते हैं जानने की प्रक्रिया में कोई अंतर। आई बात? क्या कहा था? तो अंतर है कि नहीं? है ना? वो फतेह सागर है और ये थाली का पानी है। आई बात समझ में? क्या अंतर है कि नहीं? बोले वो अंतर है। वो फतेह सागर है, वहां पूरा आसमान झलक रहा है, यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा दिख रहा है। ये क्षयोत्सम का अंतर है। उस अंतर को हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अपनी बात क्या है? प्रतिबिंब बनाने में कोई प्रक्रिया में अंतर नहीं। तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? पानी स्वयं अपनी योग्यता से, किससे? चंद्रमा से अत्यंत निरपेक्ष रहकर चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा का ऐसा पानी का, कच्चा मटेरियल पानी का वहां बनता है। आई बात समझ? क्या कह जाओ सर? क्या बनता है? अभी मुझे ये नहीं समझाना बनने का प्रक्रिया क्या है, वो है। अभी यहाँ मुझे तो केवल शब्द का बताना। अब बाबू जी वहां, अब जब आप क्या है, किसको गौण करोगे? किसको गौण करना है आपको? 2 चीजें गौण करनी। एक तो क्षयोपशम को गौण करना। किसको गौण करनी है? किसको गौण करना है मासी जी? क्षयोपशम को, कि ये तपेली का पानी है, ये टंकी का पानी है, ये केवल ज्ञान है, ये इसको गौण करना। दूसरा क्या गौण करना है? वो पानी में प्रतिबिंब है, उसको गौण करना। वो ज्ञान की उपाधि है। आई बात समझ में? क्या है? पानी का प्रतिबिंब गौण करना है, और क्या करना है? क्षयोपशम को गौण करना है। अब जब आप दोनों को गौण करोगे तो तपेली के अंदर जाके देखोगे तो क्या दिखेगा बाबूजी? पानी। टंकी में दिखेगा पानी, और फतेह सागर में पानी। तो ये ज्ञान स्वभाव उर्दू हो गया। आई बात समझ में? क्या ज्ञान स्वभाव को उर्दू करने की कला समझ में आएगी आपको? क्या 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 बात पकड़ में आई? प्रक्रिया समझ में आई आपको? क्या गौण करना है भैया? क्षयोपशम, पर्या, उसको गौण कर देना। अभी प्रक्रिया तो एक ही है, वो तो ज्ञान की। ठीक है? अभी कमजोर दशा में क्या लेता है अपने को? क्या? तो जैसे ही आपने ज्ञान की उपाधि को गौण करा तो वहां क्या मिलेगा? ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा, वो स्वभाव मिल जाएगा। तो उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। उसका अर्थ क्या है? केवल ज्ञान। वहां ओनली ज्ञान है। कहां ज्ञान है बाबूजी? वर्तमान पर्याय में आप क्षयोपशम का पक्ष छोड़ो, और जो उपाधि है ज्ञान में उसको छोड़ो, और वहां जाके देखो तो क्या है? केवल ज्ञान है। तो मैं कैसा हूं? केवल ज्ञान सहित। वहां पहुंच गए ना स्वभाव में, वो तो स्वभाव का ये एंगल समझ में आया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या अभी वो जानने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनाता है, वो असटकारक, वो सब जाने दो। फिर ज्ञान का अपना क्रम है, उस समय बाहर में जो किए आएंगे उनका क्रम है। अरे वो अलग। अभी तो अपने को क्या पकड़ना है कि केवल ज्ञान।
मैं केवल ज्ञान सहित हूं। तो कैसे केवल ज्ञान पकड़ना है बाबूजी? उपाधि हटा दो। क्या साहब, क्या हटा दो? उपाधि हटा दो। राग झलकता है, हटा दो। जो झलकता है हटा दो। क्या बचेगा? ज्ञान 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 ज्ञान। वो ज्ञान स्वभाव है, वो मैं उसके सही हूं। ये बात है, देखो है ना, ये एक एंगल है। ऐसे तो एंगल है, तो आप अगर गहराई से विचार करोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसी प्रकार केवल शब्द का अर्थ जानना, जो परभाव से भिन्न नी केवल आप ही है, उसका नाम केवल है। इसी प्रकार अन्य यथार्थ अर्थ अवधारण करना, पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। क्या कह रहे हैं टोडरमल साहब? वर्तमान पर्याय में आप अपने को शुद्ध मानोगे, ये अभी आपकी कौन सी विकारी पर्याय, और अपनी पर्याय में अभी मति शुद्ध ज्ञान है और आप मानते हो केवल ज्ञान आदि है, तो महाविपरीतता होती है ना। आपने अभी वस्तु का इंटरनल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं समझा है। आपने सिर्फ निश्चय नहीं की बात को अपनी कल्पना से ही निर्णय करके, है ना, उसको एकांत निश्चय नहीं का पक्ष पड़ गया है, उसको बोलते हैं। जबकि वो पक्ष पड़ा है, आचार्य भगवान की ये अपेक्षा नहीं थी। टोडरमल साहब ने बहुत सावधानी रखी है इस प्रकरण को लिखने में। देखो आगे क्या कहते हैं, इसीलिए अपने को द्रव्य पर्याय रूप अवलोकन करना। सच भैया क्या करना? पहले ये तो ज्ञान की तरफ से बात है, अवलोकन करना। आई बात है बाबू, मैंने आपको 4 दिन पहले भी ये अपने सभा में चर्चा की थी कि 7 तत्वों को जानना जरूरी है कि नहीं? ठीक है, तो जानेगा कौन? आश्रव तत्व को कैसे जानोगे आप? आश्रव को कैसे जानोगे आप? बंध को कैसे जानोगे? जो ये विकारी भाव है, ये क्या है? आश्रव है, अशुचि है, अपवित्र है, दुख है, दुख का कारण है, नाना प्रकार से वो विकारी। कहां है विकारी भाव? कहां है विकारी भाव? ये तेरी पर्याय में है। ठीक है, अगर वहां बंद प्रक्रिया समझानी होगी आचार्य भगवान को, तो कहेंगे कि इसके निमित्त से तेरे ये बंद होगा। ठीक है, तेरे को निर्बंध प्रकृति तरीका समझाना होगा, तो कहेंगे तू विकारी भाव से भिन्न अपना ज्ञान स्वभाव को ऊर्जा कर। देखो निर्बंध होने का तरीका है ना। करणानियों को बताएंगे कि इस राग के निमित्त से ये होगा, और अलग अलग कर्म के बनने की प्रक्रिया है वो बताएंगे, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो। तो जहां जिस अपेक्षा से बात चले वहां अपने को बड़ी सावधानी से, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, है ना। भैया ने कल बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, वो काहे के लिए निमित्त है? बोलो, आप देखते हो तो आपकी विशुद्धता आती, कसायमंद हो जाती है। और एक चोर ने देखा तो उसके क्या हो गया है? क्या चोरी करने का। तो अब मेरा प्रश्न है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा किसमें निमित्त है? किसमें निमित्त है? अपने परिणाम को चोर रूप करने में निमित्त है कि अपने परिणाम को विशुद्ध करने में निमित्त है? क्या खजाना किसमें निमित्त है? देखो आप है ना, अपेक्षा नहीं समझोगे तो जगह जगह ठगे जाओगे। वहां भैया की अपेक्षा यह है कि कार्य उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त से नहीं होता। क्या खजाना साहब वहां क्या समझाना था? कार्य अपनी उपादान की योग्यता से होता है। जीव में जब भी कार्य होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होगा, तो किससे होगा? जीव स्वयं करेगा, अपनी स्वयं की उपादान की योग्यता से करेगा। बाहर में निमित्त कुछ नहीं करता। चाहे अंतरंग निमित्त कर्म की तरफ से बात कहो, दर्शन होने का उपसम क्षय उपसम कहो, या बाहर में देवसास गुरु का निमित्त कहो, दोनों निमित्त कुछ नहीं करते। क्या ये बात क्या समझाने के लिए है? का निमित्त की उपस्थिति रहती है, उसको नकारा नहीं है, 5 समवाय में गिनाया है। लेकिन निमित्त से काम होता है, यदि ये मानते हो आपकी निमित्ताधीन दृष्टि है, उस दृष्टि को छुड़ाने के लिए क्या कहा है? कार्य उपादान से होता है। अब मुद्दे वाली बात है, ये सभा के प्रवचन के बाद अब अपन चले और बाबूजी पूछे तब नीचे मंदिर में किसकी प्रतिमा लगानी है? किसकी प्रतिमा लगानी है? किसकी अंकल जी किसकी प्रतिमा लगानी? बोलो है। तो एक भाई बोले निमित्त से कुछ होता ही नहीं है, किसी हीरोइन की लगा दो। है? क्या है? क्यों भाई, क्या होता है भाई? क्या यहाँ पर आपको विग्रह की सरस्वती की प्रतिमा निमित्त कुछ करता है क्या?
अभी आप पूरी बात सुनो, जो गड़बड़ होती है वो मैं बता रहा हूँ। निमित्त कुछ करता है क्या? है किसी की भी लगा दो प्रतिमा। अरे भैया आपको योग्य निमित्त है, अच्छा योग्य निमित्त है तो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा लगाएंगे क्योंकि वो तीर्थंकर थे। अच्छा तो वो राजा अवस्था की लगा दो भाई, वो 3 ज्ञान के धारी तो थे ही। भैया जब आप सुनना निमित्त का सिलेक्शन होगा तो बिल्कुल योग्य निमित्त का होगा। श्रद्धान बराबर चलेगा, निमित्त से काम नहीं होता है। आई बात समझ में? क्या कह साहब, निमित्त का चयन करना हो, अभी बहुत सारे एंगल है। अभी जैसे महावीर भगवान को सम्यक दर्शन हुआ, ठीक है, तो वहां काल लब्धि की मुख्यता से बात आई कि जब काल पक गया था तो आपको बाहर से निमित्त ऑटोमेटिक आएंगे आएंगे आएंगे। उनके सम्यक दर्शन का काल पक गया था। अब आप उसको पकड़ के बैठ जाओ, जब मेरे सम्यक दर्शन का काल पक जाएगा तो बाहर में हो निमित्त आएंगे, नहीं तो रिद्धिधारी मुनिराज को आना पड़ेगा। क्या करना फिर अपने को? बहुत गड़बड़ है बाबूजी, बहुत गड़बड़ है। क्या मेरे आदमी भटक जाता है मतलब अभी ये एक ऐसी धारा चल गई कि अभी सम्यक दृष्टियों के प्रवचन से ही सम्यक दृष्टि, अभी ज्ञानियों के प्रवचन से ही देशना तो उनकी होती है। बिल्कुल सही बात है कि मिथ्या दृष्टि की क्या देशना होगी? जो वस्तु स्वरूप को जाने ही नहीं वो क्या बताएगा? लेकिन मुद्दे वाली बात है कि अभी यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ कि टोडरमल जी साहब बता रहे हैं, कि टोडरमल जी साहब बता रहे हैं कि कुंद ने बताई, वो कुंद ने बताई कि वो केवली भगवान ने बताई। वो आप बता, आपने पूरी प्रक्रिया को डिनाई कर दिया, उड़ा दिया प्रक्रिया को कि सम्यक दृष्टि की देशना होती है। भाई कि आप बताओ, और आप सांगोपांग विचार तो करो। पूज्य गुरुदेव श्री के समय में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में शाम को विद्वानों का प्रवचन होता था। गुरुदेव श्री नहीं जानते थे कि देशना किसकी होती है। उनने शिविर लगाए, उन्होंने वहां पर पढ़ने पढ़ाने का प्रक्रिया चालू करी, वो नहीं जानते थे। जगह जगह गांव में कहा कि आप शास्त्र सभा खोलो, वो नहीं जानते थे। अब आप पाठशाला का पंडित भी आपको सम्यक दृष्टि चाहिए, वहां का भी चाहिए, वहां का भी चाहिए, वहां का भी चाहिए। ये क्या एंगल है आपका? भाई मुद्दा तो ये है कि आगम के अनुसार जिसकी वाणी कथन है उसका आप बैठकर गहराई से विचार करो। तो वो बात, अरे वो बात जिस एंगल के से कही थी वो उस एंगल की है। अभी यहाँ पूरी आपने शिक्षा की, ये परंपरा प्रक्रिया की धज्जा उड़ा दी। मंदिर की क्या जरूरत है? फिर तो निमित्त से कुछ काम नहीं होता है। तो पाठशाला की क्या जरूरत है? प्रवचन सभा की क्या जरूरत है? अभी बाबूजी एक पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर ढूंढ लो और उनका एक ऑडियो रिकॉर्ड बना लो और सब स्कूल में एक टीवी दो और वो रिकॉर्ड चलाए मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए। टीचर की भर्ती नहीं करनी पड़े, करोड़ों रुपया बच जाए। अरे भाई वर्तमान में जो टीचर है उसका भी एक लाभ है, विशेष ज्ञानों का भी लाभ है, सत्संगति का भी लाभ है। ठीक है, आई बात समझ में? एक एकांत पड़ जाना ये बहुत बड़ी भूल है। आई बात, सांगोपांग विचार करना है आपको। ठीक है, अपना तो समय हो गया। मैं आपको इस एंगल में बहुत कल बताऊंगा आपको आगम के ही अलग अर्थ और कैसे आप गलत पकड़ लेता है जी। आई बात समझ में? मुद्दा आप लोग को इतनी सावधानी रखनी है कि आगम के अनुरूप उसका वचन होना। अभी आप पूजा पढ़ो, अब किसकी पूजा पढ़ोगे आप बताओ? युगल जी की पूजा देवशास्त्र गुरु बहुत बढ़िया लिखी हुई है। ठीक है, रविंद्र जी पंडित जी की वितराग पूजा बहुत बढ़िया लिखी हुई है। भारिल साहब की सिमंदर पूजा बहुत बढ़िया लिखी हुई है। अब बाबूजी कौन सम्यक दृष्टि एनालिसिस? अब आप पुरानी पूजा में जाओ तो कौन बनासीदास सम्यक दृष्टि है कि भूधरदास जी है कि वृंदावन दास जी, कि अब क्या करो आप? कि दौलत राम जी है कि क्या करो आप? भैया ये भूत उतार देना जो है ना, जहां से चालू हुआ उन्होंने भी उतार दिया, वो भी विद्वानों को भेजने लग गए। आई बात है, जो साधन में से तत्व चर्चा वात्सल्य नहीं होगा तो आपकी अभी समझ लेना डायरेक्शन उल्टी दिशा में चल गई है। रहित मिथ्यात्व की दिशा में मत चले जाना। व्यक्तिवाद नहीं है, जैन दर्शन, यहाँ गुणों की पूजा है ना। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो,
जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म खिपैया। मेटो जामन मरण हमारा, इतनी वंती मैया, तुमको शीश त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा, हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।